बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने जब साहिबा ने अपने वालिद से मुलाकात की थी, मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर की और उसमें मैंने आपको निशा साहिबा के हवाले से बहुत सी बातें बताई जो कि इस वक्त बातें हो रही थी और इंडस्ट्री के अंदर बातें मौजूद थी। उसके बाद निशा साहिबा ने आकर अपने बारे में कुछ बातें बताई और मैंने उन बातों को भी क्लियर किया और जो बातें हम तक गलत पहुंची थी उनकी भी तस्हीह की। लेकिन आज मैंने निशा साहिबा को सुना और कुछ ऐसी बातें मुझे मालूम हुई और उसके बाद दुर्दाना साहिबा को सुना और उसके बाद मैंने कुछ और लोगों की बातें सुनी। तो यकीन मानिए मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बात को भी ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन है। मुझे बड़ा दुःख भी हुआ निशा साहिबा की बातें सुनकर कि इस खातून ने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ बड़े मुश्किल हालात का वाक़ईतन सामना किया है। हमारे मुआशरे में फ़िल्मों को अच्छा नहीं समझा जाता, जो सच्ची बात है, मैं एक सच बात करूँगी। फ़िल्मों में काम करने वालों को समझा जाता है कि शायद वो अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने शोबिज़ में तो नहीं, लेकिन मैंने जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में रहते हुए मैंने बड़े-बड़े चैनल्स पे काम किया है और मेरी मुलाकात बहुत से ऐसे लोगों से हुई है, जो बज़ाहिर आपको बड़े मॉडर्न दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही खौफ़ खुदा रखने वाले लोग होते हैं। निशा साहिबा को जब मैं सुन रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के कितने मुश्किल दौर से वो गुज़री हैं। उन्होंने बताया, आज उनके अंदर का दर्द बोल रहा था, क्योंकि जब उनको ये एहसास हुआ कि साहिबा अपने वालिद से मिली हैं, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि मेरे पास हक़ था। साहिबा ने एक फर्माबरदार बेटी की तरह मुझसे पूछा कि मैं अपने बाप से मिल लूँ, लेकिन मेरे पास हक़ था, लेकिन मैंने उसके बावजूद उसको रोका नहीं। फिर उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि वो एक बेटी की हैसियत से बाप से मिलना चाहे, खिदमत करना चाहे, मुझे इस पे कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन आज उनके अंदर का दर्द बोल रहा था और यकीन मानिए कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि इंसान कहता है ना कि सालों गुज़र गए, लेकिन सालों गुज़रने के बाद भी उस दर्द की जब भी कोई याद आती है, तो वो तकलीफ़ दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और वही तकलीफ़ उनके अंदर ज़िंदा मुझे उस वक़्त दिखाई दी। उन्होंने अपने कुछ हालात और वाक़यात बताए और जो इनके शौहर इनाम साहब थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन मानिए। वो कहती हैं कि साहिबा का वो बाप है और साहिबा को ज़रूर उसकी खिदमत करनी चाहिए। इस वक़्त उसके हालात भी अच्छे नहीं हैं और बीमार भी है, बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन वो उसका बाप है और उसको बिल्कुल उसकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों ने बहुत सी गलत बातें की थी, मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ। उसमें से पहली बात उन्होंने ये क्लियर की कि लोग कहते रहे कि वो मेरा क्लास फ़ेलो था, तो वो मेरा क्लास फ़ेलो नहीं था, बल्कि मैं जिस इलाके में रहती थी, वहाँ पे एक शादी थी, वहाँ पे इन्होंने किंग घर की छत से मुझे देखा। उसके बाद कहती है बड़ी पाक-पाकीज़ा मोहब्बत थी, सिर्फ़ खतूत लिखने की हद तक थी। उसके बाद वो कहती है कि ये जो है ये मेरे मतलब पीछे आए, ये शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके घर वालों ने कहा कि ये गरीब से घर की है। फिर मैं फ़िल्मों में आ गई, उस वक़्त उन्होंने कहा कि भई मतलब वो चले गए फिर मुल्क से बाहर। फिर वो कहती है जब मैं एस्टैब्लिश हो गई तब ये वापस आए और इन्होंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर थोड़े से लोगों में हमारी एक शादी हुई, मेरे घर वाले भी बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन मान गए और हमने शादी कर ली। उसके बाद वो कहती है कि लेकिन शुरू के दिनों में ही बहुत ही तल्ख़ हमारे हालात हो गए, बहुत ज़्यादा सख्त हालात थे, लेकिन मैं चूँकि बच्ची मेरी होने वाली थी, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन वो मुझे इस हालत में जब मैं 5-6 माह प्रेग्नेंट थी, वो कहते हैं कि वो चले गए और मैं जो हूँ अपनी इस हालत में अकेली रह गई और वो बड़ी तकलीफ़ के दिन थे, जिनको मैं भुला नहीं सकती और उस वक़्त जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, फिर मेरा काम भी छूट गया। तो वो बहुत ही मुश्किल हालात थे जिनमें वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर वो कहती हैं कि सिर्फ़ यहीं पे बस नहीं थी। उन्होंने छोड़ के जाने के साथ-साथ मेरे घर से मेरा सामान भी चोरी किया। मैं पूरा ट्रक भर के सामान का भी ले गए। मेरी गाड़ी जो है वो तक ले गए। वो कहती है यही बात जो है कि मेरी दोस्तों ने मुझे याद दिलाई कि तुमने इजाज़त तो दी मिलने की, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने उस वक़्त तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था? पूरा घर का सामान ले गए, गाड़ी ले गए। बाद में मुझे वो कहते हैं जब बच्ची हुई कि पैसे लो और बच्ची भी दे दो। तो कहती है कि मैं बच्ची उसको कैसे दे देती? वो मेरी बच्ची थी और दूसरी बात ये कि दूसरी सौतेली माँ को पालने के लिए शायद फिर साहिबा ज़िंदा ही ना होती अगर मैं किसी और को दे देती। उनको देना एक और बात थी, लेकिन पालने वाली सौतेली माँ होती, जबकि मैं सगी माँ ज़िंदा थी, तो मैं किसी और को अपनी बच्ची क्यों दे देती? फिर वो कहती हैं कि यहीं पर बस नहीं, जबकि वो कहती हैं कि जब मुझे इतने मुश्किल हालात में वो छोड़ कर गया, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इससे तलाक लूँगी। लेकिन जब मैंने इससे तलाक लेना चाही, तो इस शख्स ने गुंडे मेरे घर में भेजे, 5-6 गुंडे मेरे घर में आए और मुझे डराया, धमकाया, लेकिन जब उन्हें मेरे हालात वाक़यात का पता लगा, तो वो मुझसे माफ़ी माँग कर और मुझे बहन कहकर घर से गए। तो वो कहती हैं कि वो हालात थे, जिनमें मैंने उसे छोड़ा, क्योंकि लोग इसे बहुत सी बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने इससे दूसरी बार शादी की, तो ये सब भी झूठ है, मैंने कभी भी हलाला नहीं किया। फिर वो कहती है कि मेरे पे बड़े गलत इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन मैं खामोश रही, लेकिन अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बड़ी ही तकलीफ़ दिल लम्हात है। फिर उन्होंने कुछ और बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने साहिबा को मैं क्यों नहीं चाहती थी कि वो फ़िल्मों में आए, 2 वजूहात थी। एक तो ये कि वो कहती हैं मैंने उसे बड़ी एहतियात से पाला था। मैं उसे कोई उसके ऊपर आँच नहीं आने देना चाहती थी और दूसरी बात ये कि मैं खुद एक फ़िल्म स्टार थी और अगर फ़िल्म स्टार की बेटी वो कहती है मेरी बहुत कम उम्र में बच्ची पैदा हुई,
میں چھوٹی تھی, میں بھی اسٹار تھی, اور ایسے میں اگر میری بیٹی آ جاتی تو انڈسٹری میں, سچی بات کی, میں یقین مانیے میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں, ورنہ لوگ ایسی باتیں جو ہے بتاتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی انڈسٹری میں ہوتی, وہ بھی آ جاتی, تو میں فلم اسٹار کی ماں کہلاتی اور پھر میرا وہ اسٹیٹس نہ رہتا, تو میں نہیں چاہتی تھی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس وقت صاحبہ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ ہاسپٹل پہنچ گئی, اور اس کے بعد پھر جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے, اسے کرنے دو, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم گارڈ کے ساتھ اور گاڑی بڑی میں بیٹھ کر ہم اس کے جایا کرتے تھے شوٹ پر, اور میں ساتھ ہوا کرتی تھی. تو اس انداز میں صاحبہ نے فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ انعام جو ہے وہ کبھی بھی شاید صاحبہ سے ملنے نہ آتا اگر وہ آج اتنی ویل سیٹل نہ ہوتی, اتنے اچھے حال میں نہ ہوتی, کیونکہ آج وہ برے حال میں ہے, آج وہ بیمار ہے, آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے, تو وہ اس کو ملنے کے لیے آیا. میں شاید یہ باتیں نہ کرتی, لیکن میرے اوپر بہت غم کے پہاڑ گرے, میں نے بہت تکلیفیں سہیں, اس وجہ سے میں نے آج یہ سب باتیں کہی تو ضرور ہے. ہاں, میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی اور نہ ہی میرا ملنا بنتا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے, وہ اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہے تو وہ کرے. صاحبہ اور رحمبو کے لیے انہوں نے خاص طور پہ یہ باتیں کہیں کہ وہ اگر اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو کرے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور بھی کچھ باتیں انہوں نے بتائی, میرے خیال سے آپ انہیں کی زبانی سنیں تو آپ کو زیادہ بہتر سے سمجھ آئے گا کہ کن حالات واقعات سے وہ گزری اور کیا کچھ انہوں نے دیکھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور آپ سب کو عید مبارک. اللہ حافظ. جیسا کہ آپ کافی قصہ جان چکے ہوں گے, جس میں کچھ مبالغہ آئی ہے اور کچھ سچ ہے. شادی ہوئی, محبت سے شادی کی, ٹین ایجر ماں تھی اس وقت میں, اور 4 5 6 7 مہینے لڑائی ہوتی رہی, جھگڑے ہوتے رہے, بہت کچھ ہوا, بہت کچھ ہوا. 4 5 سال کی تھی, یہ آئے UK سے, تو بچی کو دیکھا دور سے, کسی عورت نے کہا دکھا دو. دل میں تو میرے بھی میں کہ ہاں کہ بچی دیکھ لے. میری وہ گاڑی لے گیا, گھر کا سارا سامان ٹرک پہ لاد کے لے گیا. میری بچی کو بھی لے جانا چاہتا تھا. مجھے یہ نہیں تھا کہ بچی کی جدائی اپنی جگہ, لیکن خوف سوتیلی ماں کے حوالے نہ کر دے, مار نہ دے, کچھ نہ کر دے. جب کچھ گنڈے اور بدماش آ کے کہتے تھے کہ جی تسی کیوں طلاق لے رہے ہو, میں کہ جی کیا آپ کی بہو بیٹیاں, وہ مصری شاہ کے بدماش تھے, کیا آپ کی بہو بیٹیاں جب اس حالت میں ہو جاتی کیا آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ السلام علیکم, کہیے کیسے مزاج ہیں, ہوپفلی یو آر گڈ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی, صاحبہ سے اس کے والد کی ملاقات آفٹر 42 ایئرس, بالکل درست. اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی, لوگوں نے دیکھا, لوگ روئے, پریشان ہوئے. ویورز ایک بات بتاؤں, جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر روئے ہیں, اتنی میں اس سچویشن کے لیے, اس جدائی کے لیے, اس سانحے پہ سب لوگوں کے حصے کا میں اکیلی روئی ہوں. اور 42 ایئرس تک اس کے اثرات, جیسے ایک زلزلہ آتا ہے نا تو اس کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں, میری بھی سیم کنڈیشن تھی. شروع میں تو بہت روئی, بہت تباہی ہوئی, ذہنی تباہی, اخلاقی تباہی, مورلی بالکل, فزیکلی بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ یہ صدمہ ہی ایسا تھا. کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راس کمائے, اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی. پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا, لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی. بہرحال